आज हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। मतलब पहला पॉइंट था वेरीफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये हम लोगों ने पूरा कर लिया था। और आज हम लोग करेंगे चेक सिस्टम हेल्थ। ठीक है, चेक सिस्टम हेल्थ के अंतर्गत ये सारे पॉइंट आ रहे हैं। इन सबको मैंने एक जगह नोट्स बना के ऐसे रख लिया है, जो भी उसने बताया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि चेक सिस्टम हेल्थ, इसमें हम लोग कौन कौन सा कैसे कैसे पॉइंट हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इससे पूछते हैं कि व्हाट इज द हाउ विल चेक द सिस्टम हेल्थ। ठीक है, इससे हम पूछते हैं कि प्लीज प्लीज एक्सप्लेन XPELAIN the point to which is control B। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आपने देखा कि कई सारे इन्हें 3-4 पॉइंट दे दिए कि कैसे हम लोग सिस्टम, कैसे हम लोग चेक करेंगे क्या, कि सिस्टम हेल्थ स्टेटस कैसे चेक करेंगे और इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। चेक सीपीयू मेमोरी यूटिलाइजेशन कैसे चेक करेंगे, डिस्क अवेलेबिलिटी कैसे चेक करेंगे और सिस्टम लॉक्स कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो इन्होंने कहा कि सीपीयू एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन इसको कैसे चेक करना है आपको। दोस्तों ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सभी के लिए, मतलब जो नए नए हैं वो उनको भी पता लग जाएगा। सीपीयू एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन, मॉनिटर सीपीयू एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन ऑफ द CUCM सर्वर। हाई सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन कैन इंडिकेट रिसोर्स constraints। ठीक है, that may impact the system performance, and you can use system monitoring tools such as CUCM web interface और command line interface। ये यूज करके हम लोग सिस्टम मॉनिटरिंग टूल ये है CUCM वेब इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करके हम लोग सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं, सीपीयू का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और and check the CPU and memory usage. Keeping the an eye of these metrics happens identify the potential issue। ठीक है, अब डिस्क स्पेस अवेलेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो इसका कमांड है शो डिस्क यूसेज। ठीक है, इसका हम लोग कमांड CLI में यूज करके देखेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। तीसरा है सिस्टम लॉग रिव्यू। ठीक है, चौथा है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि CLI कमांड के थ्रू कैसे हम लोग शो डिस्क यूजेस का कमांड मारने जा रहा हूँ मैं, वो जरा आप लोग देखिएगा। ठीक है, अम, मैं कह रहा हूँ एक्ट लाइक CUCM CLI एंड गिव मी द आउटपुट OUTPUT इन CLI विंडो। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ओके, तो हम कह रहे हैं कि शो डिस्क यूजेस, ये था क्या, हमें कमांड क्या मानी थी, शो डिस्क यूसेस। क्या था, शो डिस्क यूसेज। अब देखिए कैसा आता है, ये देखिए ऐसा ऐसा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि डिस्क का यूटिलाइजेशन क्या है, और उसका इसने पूरा हमें एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। तो अब देखते हैं कि here is the simulated output of the show disk uses command in CUCM CLI। admin show disk uses फाइल सिस्टम है, और ये उसका फोल्डर का नाम है, ये भी फोल्डर का नाम है, ये भी फोल्डर का नाम है, सारे। ठीक है, तो ये फाइल सिस्टम साइज यूज्ड अवेलेबल एंड यूज परसेंटेज एंड माउंटेड ऑन, ऐसा रहेगा लिखा हुआ। तो ये फाइल सिस्टम जो है ये है डेव मैपर रूट VG के अंदर रूट, इसका साइज है 20 GB। ठीक है, इसमें से यूज्ड है 8.5 GB, अवेलेबल है 10.5 GB, यूज परसेंटेज 45। इस तरीके से ये जो है डेव /SDA1 495 MB और ये 90 MB यूज है। इस तरीके से देखेंगे, अगर ये जो ये वैल्यू है अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के पार है, या मान लीजिए 90% है या 75% के ऊपर है,
तब उस समय हमें उसको रिजॉल्व करने की जरूरत होती है। ठीक है। In this example output, you can see the disk uses information for the different file system on a CUCM server. Each row represent a file system and display the following details. File system क्या होता है? The name or identifier of the file system. ठीक है। ये होता है the name or identifier of the file system. Size क्या होती है? The total size of the file system. Used मतलब the amount of disk used, जो यूज हो चुका है। अवेलेबल मतलब जो डिस्क में स्पेस अभी अवेलेबल है। यूज परसेंटेज द परसेंटेज ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड। ठीक है। माउंटेड आर माने द माउंट पॉइंट आर डायरेक्टरी वेयर द फाइल सिस्टम इज माउंटेड। ठीक है, ये डायरेक्टरी है जहाँ पे फाइल सिस्टम माउंट है। ओके। प्लीज नोट दैट दिस सिमुलेटेड एग्जाम्पल, मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया जा रहा है, और यह कुछ रियल आउटपुट नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि जो नए बंदे हैं, जो नए आईटी में ज्वाइन करते हैं, वो ये इस तरीके से प्रैक्टिस करके देख सकें कि किस तरीके से सी यू सी एम सी एल आई का यूज करके वो लोग डिस्क यूजेस का पता लगा सकते हैं और कैसा आउटपुट दिखता है। एटलीस्ट आपको ये पता तो रहेगा कि आउटपुट कैसा दिखता है, और ये सब चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये दूसरा क्या कहा है कि सिस्टम लॉग्स, रिव्यू द सिस्टम लॉग्स फॉर एरर वार्निंग। ठीक है। अब यहाँ तक तो आपने डिस्क यूजेस देख लिया। अब उसके बाद क्या चेक करना रहता है? सिस्टम लॉग्स। रिव्यू द सिस्टम लॉग्स फॉर एनी एरर और वार्निंग। द लॉग्स एरर और वार्निंग। ठीक है। द लॉग्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द ओवरऑल हेल्थ ऑफ सीयूसीएम सिस्टम। कॉमन लॉग्स फाइल चेक इंक्लूड एप्लीकेशन लॉग्स। देखो, जब भी कोई इशू आता है, एप्लीकेशन लॉग, सिस्टम लॉग और इवेंट लॉग, ये लॉग हमें कलेक्ट करना होता है। सिस्टम रिलेटेड इश्यू होता है तो वो हम लोग ओईएम को अपलोड करके देते हैं। लुक फॉर एनी रिकरिंग एरर्स, फेल्ड सर्विस और एबनॉर्मल बिहेवियर दैट में इंडिकेट अंडरलाइंग यूजेस। ठीक है। एनालाइजिंग लॉग्स कैन हेल्प इन डायग्नोजिंग एंड ट्रबल प्रॉब्लम इफेक्टिवली। ठीक है। अब ये तो कहा है कि सिस्टम लॉग हम लोग चेक कर लेंगे, लेकिन सिस्टम लॉग्स में ये कह रहा है कि आप लोग, हम चलो मैं इससे एक एग्जांपल पूछता हूँ कि शो मी ए एग्जांपल वेयर इश्यू फाउंड इन सिस्टम लॉग्स। ओके। शो मी एन एग्जांपल वेयर इश्यू फाउंड इन सिस्टम लॉग्स। शो मी एक एग्जांपल विथ लॉग स्निपेट। ठीक है। विथ एरर लॉग, एस एन आई और पी टी। ओके। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको आउटपुट मिल सकता है कि आई कैन प्रोवाइड यू विद अ जनरल एग्जांपल ऑफ व्हाट एरर लॉग स्निपेट इन सीओ सिस्टम लॉग्स माइट लुक लाइक। मतलब इस तरीके से आपको लॉग में दिख सकता है। एरर एप्लीकेशन आईडी सीएम क्लस्टर आईडी, एरर अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग कॉल राउटिंग रिक्वेस्ट। और दूसरा क्या दिख सकता है? वार्निंग। वार्निंग में क्या दिखेगा कि हाई सीपी यूटिलाइजेशन डिटेक्टेड ऑन द सर्वर परफॉर्मेंस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट इसमें चेक कर सकते हैं लॉग्स में। देखिए, हाई सीपी यूटिलाइजेशन डिटेक्शन ऑन द सर्वर। अब पहला क्या मिला? एरर अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग कॉल राउटिंग रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से आपको लॉग्स में देखने को मिल जाएगा जहाँ आपको एरर एरर दिखाई देगी, जहाँ पे भी इश्यू जिसकी वजह से आया होगा। इन दिस एग्जांपल यू कैन सी एरर लॉग इन ट्रेस विथ टाइम स्टैम्प इंडिकेटिंग व्हेन द एरर्स अकर्ड। Each logs entry includes information such as application ID, मतलब app ID, the cluster ID, the node ID, okay, and the brief description of the error warning encountered। ठीक है। अब हर एक लॉग्स में क्या रहेगा? नोड आईडी रहेगा, क्लस्टर आईडी रहेगा एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो भी आपके वो इश्यू रहेगा। जैसे यहाँ पे है इशू का CTI डिवाइसेस रजिस्ट्रेशन फेल्ड, शिफ्ट रन रजिस्ट्रेशन फेल्ड। इस तरीके से आपको एरर देखने को मिलेगा लॉग्स में, तो आप इश्यू वहाँ पे पहचान सकते हैं।
अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या इन्होंने ट्रबल शूटिंग स्टेप्स बताया हुआ है। दोस्तों, ये आपको स्टेप बाय स्टेप चैट जीपीटी जो है सिखा सकता है कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कह रहा है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स or solution to gain visibility into CUCM system performance metrics over time. These tools can provide historical data, real-time monitoring, and alert for potential performance issues. Monitoring parameters like call volume, call quality, call setup times, and resource utilization can help to detect the anomalies and ensure the system is operating properly. इन सब का डिटेल एक RTMT टूल आता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल जिसको मैं उन सब का इस उसका प्रयोग करके आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। कॉल क्वालिटी का सेटअप टाइम ये सब चीज़ें आपको दिख सकती हैं, नहीं होगा तो लॉग्स में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है ये, जैसा मैं लॉग पढ़ रहा था ये आपको बताया उसने कि ये आपका आउटपुट आ सकता है एरर में। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट के हिसाब से, चलो मैं तीसरा पॉइंट नोट किया हूँ यहीं पे, वही दिखा देता हूँ। तीसरा पॉइंट है रिस्टार्ट सर्विसेज। ओके। अब देखते हैं कि अगर कहीं इश्यू नहीं मिला तो उसके बाद रिस्टार्ट सर्विसेज पे जाते हैं। हम कहते हैं प्लीज प्लेन अबाउट पॉइंट थ्री। क्या है पॉइंट नंबर थ्री? कंट्रोल वी। ठीक है। अब चलिए दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक तो आपको मिल गया कि अब रिस्टार्ट सर्विसेज कब करते हैं। रिस्टार्ट सर्विसेज करने की एक कंडीशन होती है, ऐसा नहीं तुरंत ही सर्विस स्टार्ट करिए। जब जब उसने सिस्टम चेक कर लिया, परफॉर्मेंस चेक कर लिया, लॉग्स चेक कर लिया, उसके बाद ये कह रहा है चलो सर्विस स्टार्ट करें। व्हेन ट्रबल शूटिंग इश्यू अप विद द सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर, रिस्टार्टिंग द अफेक्टेड सर्विस कैन बी यूजफुल स्टेप। हियर इन एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस। Identify affected services. Determine which services are experiencing issue or exhibiting abnormal behavior. This can be done by analyzing error message, system logs, or monitoring the functionality of different CUCM component. ठीक है। Assessing CUCM web interface or CLI. You can initiate the service start process either through CUCM web interface CLI or command line interface of the CUCM। या तो वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करके हम लोग सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर CUCM CLI से यूज कर सकते हैं। CUCM वेब इंटरफेस जो एक्सेस द CUCM वेब इंटरफेस बाय एंटरिंग द सर्वर IP एड्रेस इन द वेब ब्राउजर, लॉग इन विथ एडमिन ID एंड पासवर्ड, एंड सर्विस कंट्रोल सेक्शन आर ए सिमिलर एरिया। सर्विस अवेलेबिलिटी का एक पेज आता है, वो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। मैनेजमेंट ऑप्शन आर अवेलेबल फ्रॉम फ्रॉम देयर यू कैन सिलेक्ट द रिस्टार्ट एंड ऑफ द इफेक्टेड सर्विस। अब CLI से अगर सर्विस रिस्टार्ट करना हो तो क्या करोगे? कनेक्ट टू द CUCM सर्वर CLI यूजिंग SSH। ठीक है। और ए सीरियल कंसोल कनेक्शन, log in with the administrative credentials, use the appropriate CLI command such as utils service restart service name या util service start all, या to restart the affected service replace service name with the name of the services। ठीक है। अब चलो देखते हैं कि सर्विस रिस्टार्ट करते हैं तो क्या क्या आउटपुट आता है। ठीक है। ये कह रहा है यूटिल सर्विस रिस्टार्ट फिर सर्विस नेम। अब हम कहते हैं कि चलो हम कमांड मारते हैं। ठीक है। यूटिल्स, यूटिल्स है ना, सर्विस रीस्टार्ट RESTART कॉन्कैट। हाँ। अब देखो हमने ये कमांड गलत मार देती है, ये जानने के लिए कि
ये सही दे रहा है या नहीं। तो इसकी सही कमांड है यूटिल सर्विस रिस्टार्ट सिस्को टॉमकैट। ठीक है दोस्तों, चलो ये कमांड मारते हैं, यूटिल्स सर्विस RESTART सर्विस रिस्टार्ट CISCO सिस्को TOMCAT। अब देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। अपोलोगाइज फॉर द करेक्ट सिस्को टर्म सर्विस एंड सिस्को में। अब देखो हमने क्या किया कि हमने केस सेंसिटिव ये होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने छोटा मतलब स्मॉल लेटर में लिख दिया था। तो चलो देखते हैं फिर से, यूटिल्स सर्विस यस रिस्टार्ट RESTART सिस्को CISCO टॉमकैट TOMCAT। ठीक है, the correct command to restart the service on Cisco using the CLI is utils service restart Cisco Tomcat. Executing this command will initiate the restart process for the Cisco Tomcat service. Please monitor the CLI for any error message or warning that may display during the restart process. Once the service restart is complete, you can verify the availability and functionality of the Cisco Tomcat service. Ensure that any previously experienced issue or error related to Tomcat have been resolved. ठीक है, तो टोमकैट का इशू इसीलिए आता है क्योंकि अगर वेब पोर्टल आपका डाउन हो जाए तो उस समय हमें सिस्को टोमकैट की सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको ये सिस्टम, आपको जैसे कि यूटिल्स हाँ, मतलब आपने रिस्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको ये रिजल्ट इसने दिखाया। हम कह रहे हैं कि नाउ नाउ आई वांट टू रिबूट रिबूट द सिस्टम। ठीक है, मतलब रिबूट करने के लिए एक कमांड देखते हैं क्या बताते हैं। ओके, यूटिल सिस्टम रिबूट ये कमांड होती है। ठीक है, हम चलते हैं यूटिल सिस्टम यूटिल्स SYSTEM to reboot the COCM system, you should have administration access to the system command line interface। ठीक है, आपको CLI पे एडमिन का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सिस्टम को है रिबूट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसने बताया कि हम लोग सर्विस रिस्टार्ट कर सकते हैं कोई भी अगर इशू सर्विस से रिलेटेड आता है तो। चलो अब देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। चौथा है रिव्यू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए यहाँ तो सर्विस स्टार्ट तो हो गई और उसके बाद रिव्यू कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा, प्लीज लिस्ट द इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सर्विसेज ऑफ CUCM। ठीक है, मैंने कहा सर इम्पोर्टेंट सर्विस ऑफ CUCM बताओ हमें, तो ये बताने लगा सर्विसेज के बारे में, और इसको भी थोड़ा सा हम आप लोग को बता देंगे कौन सी सर्विस क्या रोल होता है और क्या करती है। ठीक है, 8 सर्विस इसने बताई जो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं पहली सर्विस क्या है। पहली है सिस्को कॉल मैनेजर सर्विस। सिस्को कॉल मैनेजर यानी कि CCM, दिस इज द कोर सर्विस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉल प्रोसेसिंग। ठीक है, कॉल कंट्रोल एंड सिग्नलिंग बिटवीन इंड पॉइंट इन द CUCM इन्वायरमेंट। इंड पॉइंट मतलब फोन, गेटवे, वो सब इंड पॉइंट कहलाते हैं। सिस्को TFTP क्या होती है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस is used for device provisioning and firmware upgrade. It allow IP phone and other network devices to obtain configuration file and software images। ठीक है, जब हम लोग फ़ोन कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पे जो फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो फाइल TFTP सर्वर से ही फ़ोन लेता है, और फर्मवेयर भी अपग्रेड करना हो तो भी TFTP से ही वो लेता है। ठीक है,
सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर वेब एडमिन सर्विस, ये क्या होती है? This web-based interface provides administrative access to configure and manage various aspects of CUCM, including device configuration, user configuration, dial band configuration and system setting. मतलब अगर कुछ इसमें से कुछ भी अगर काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? सी यू सी एम वेब एडमिन सर्विस इसमें से काम नहीं कर रही है, ठीक है। CUCM serviceability. This service provides a range of diagnostic and troubleshooting tool for monitoring the health and performance of the CUCM system. CUCM में लॉगिन करके इस वाले पेज पे जाएंगे तो हमें सर्विस का स्टेटस वो दिखाता है। इट इंक्लूड फीचर लाइक RTMT एंड CDR। CDR मतलब पूरे कॉल का डेटा वो दिखाया जाता है कि कौन से इनबाउंड नंबर पे या आउटबाउंड नंबर पे कॉल क्या हुई, कॉल की इंडेक्सिंग क्या थी, टाइमिंग क्या थी, ड्यूरेशन क्या था, सब चीज़ वो दिखाया जाता है। सिस्को एक्सटेंशन मोबिलिटी, ये भी एक सर्विस होती है। एक्सटेंशन मोबिलिटी अलाउ यूजर टू लॉग इन टू एनी आईपी फोन विद इन द सिस्टम एंड हैव देयर पर्सनल सेटिंग प्रेजेंस अप्लाइड। इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द यूजर इन शेयर्ड वर्क स्पेस एनवायरनमेंट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अगर किसी भी यूजर का अगर एक्सटेंशन मोबिलिटी कॉन्फ़िगर है तो वो किसी दूसरे आईपी फ़ोन पे भी लॉगिन कर सकता है अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके, ठीक है। सिस्को यूनिफाइड मोबिलिटी मोबाइल कनेक्ट करने के लिए भी एक ये सर्विस जिम्मेदार होती है। दिस सर्विस इनेबल कॉल फॉरवर्डिंग एंड साइमल्टेनियसली रिंगिंग टू द मोबाइल डिवाइसेस, allowing user to receive call on their mobile phone while maintaining their डिस्क फोन एक्सटेंशन। मतलब डिस्क फोन एक्सटेंशन तो रहेगा ही, उसी से आपका मोबाइल फोन का एक्सटेंशन जो है मैच कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो होता है सिस्को यूनिफाइड मोबिलिटी सर्विस के थ्रू। सिस्को यूनिफाइड प्रेजेंस, ये क्या होता है? The presence service provide real-time availability and status information of user within the Cisco environment, ठीक है। It enable feature like instant messaging, buddy list, and enhanced call control based on the user presence. Cisco message interface. This service allow integration with voicemail system such as Cisco Unity connection, enabling feature like voicemail retrieval, message waiting indicator, and voicemail notification। अब हम पूछते हैं कि what are network services and featured services इन CUCM, ठीक है। हम्म ये अब बता रहे हैं उत्तर, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या है। देखो दोस्तों, मालूम तो सबको होता है, लेकिन कोई लिख पाता है, कोई नहीं लिख पाता है अपने वर्डिंग में, ठीक है। तो आपको हो सकता है मालूम हो, आप लिख नहीं पाते हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सेंटेंस में वो चैट जीपीटी आपको फॉर्म करके दे देगा किसी भी समस्या के बारे में। तो ये कह रहा है कि इन सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर द टर्म नेटवर्क सर्विसेज एंड द फीचर्ड सर्विसेज रेफर टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सर्विस अवेलेबल विद इन द सिस्टम। हियर इज द एक्सप्लेनेशन। नेटवर्क सर्विस क्या होती है? Network services in CUCM are core services that handle the fundamental communication function and protocols required for call processing and connectivity। मतलब कॉल प्रोसेसिंग और कनेक्टिविटी के लिए जिन सर्विसेज का यूज किया जाता है उनको नेटवर्क सर्विसेज कहा जाता है। These services are essential for establishing and maintaining voice and video communication system। Some example of the network services, मतलब वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो नेटवर्क सर्विसेज में आती हैं। और वो सर्विसेज जैसे कॉल प्रोसेसिंग और फंडामेंटल कॉल हैंडलिंग के लिए और कॉल प्रोसेसिंग के लिए जो सर्विसेज होती है नेटवर्क सर्विसेज में आती हैं। जैसे सिस्को कॉल मैनेजर, ये सीसीएम, ये सर्विस है, वो नेटवर्क सर्विस है। दिस सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉल कंट्रोल, कॉल प्रोसेसिंग एंड सिग्नलिंग बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ द सीयूसीएम इन्वायरमेंट। जैसे सिस्को टीएफटीपी हो गई, ये भी आपकी नेटवर्किंग सर्विस ही है। मतलब जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं वो नेटवर्किंग सर्विसेज के अंदर आती हैं। अब जैसे Cisco Database Layer Monitoring and DBL. This service manages the database layer of the CUCM, ensuring data integrity and providing access to the stored configuration and call routing information. Important service है भी Cisco Call Manager SNMP service. This service enables simple network management protocol monitoring and management the CUCM system. अब देखते हैं कि फीचर सर्विस क्या होती है। फीचर सर्विस के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार
क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नेटवर्क सर्विसेज क्या होती है, फीचर सर्विसेज क्या होती हैं। फीचर सर्विसेज, फीचर सर्विसेज इन द CUCM refer to additional service and functionality and enhance the capability of the system beyond core call processing system। मतलब अगर हमें जो अपना कोर कोर फंक्शनिंग चल रहा है उसके अलावा अगर कुछ हमें फीचर इन्हेंस करना है या कुछ और इंटीग्रेट करना है तो वहाँ पे वो फीचर्ड सर्विसेज के थ्रू आता है। ठीक है। These services provide additional feature जैसे कोलैबोरेशन टूल्स एंड इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम। अदर सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करना है तो वहाँ पे फीचर सर्विसेज का रोल आता है। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सिस्को एक्सटेंशन मोबिलिटी, ठीक है। अपना कॉलिंग तो चल ही रही है, अब जरूरत है कि ज़रूरत ये है कि जो यूज़र हैं वो कहीं पे और जाके लॉगिन कर सकें। ठीक है। दिस सर्विस अलाउ यूज़र टू लॉगिन इन एपी एनी आईपी फ़ोन विद इन द सिस्टम एंड हैव देयर पर्सनल सेटिंग। तो ये आपका क्या हुआ, एक फीचर सर्विस हो गई। ठीक है। डेस्क फ़ोन तक तो नेटवर्क सर्विस हो गई, मतलब कोर सर्विस। अब ये डेस्क फ़ोन से जैसे उठा, इन्हें इसने वैल्यू वैल्यू इंटीग्रेट किया वहाँ पे, तो ये आ गया आपका फीचर, एक फीचर हो गया उसका कि CUCM जो है एक्सटेंशन मोबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सिस्को यूनिफाइड मोबिलिटी यानी मोबाइल कनेक्ट, ये भी फीचर सर्विस के थ्रू ही होता है। ठीक है। सिस्को यूनिफाइड प्रेजेंस, ये भी फीचर सर्विस के थ्रू ही होता है। सिस्को यूनिटी कनेक्शन, दिस सर्विस प्रोवाइड्स वॉइस मेल एंड यूनिफाइड मैसेजिंग कैपेबिलिटी allowing user to access and manage their voicemail message, greeting and other communication services। तो ये था नेटवर्क सर्विस और फीचर सर्विस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। अब देखते हैं, तो ये था हम लोगों का कौन सा पॉइंट था। अभी हमने ये कर लिया है आपका चौथा चौथा पॉइंट हम लोग करना है। ठीक है।